चलिए आइए आपको आज की पहली न्यूज़ बताते हैं। एलन ने एडटेक स्टार्टअप डाउटनेट को एक्वायर करने का फैसला किया। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का पहला एक्विजिशन होगा इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स में। एलन डाउटनेट को एक स्टॉक और कैश डील में एक्वायर कर रहा है और लगता है कि ये एक डिस्ट्रेस सेल है, क्योंकि पीक एक्सवी बैक्ड कंपनी ने सीरीज बी राउंड के बाद कोई सिग्निफिकेंट फॉलो ऑन फंडिंग नहीं पाई। एक सोर्स ने कहा, जो कि एनोमिटी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एलन एक टेस्ट प्रेप ब्रांड है जो प्रोवाइड करता है ऑफलाइन डिजिटल एंड डिस्टेंस कोर्सेज फॉर आईआईटी, जेईई, आईपीएमटी, नीट यूजी, केवीपीवाई एंड ओलंपियाड्स के लिए। कंपनी ने 2277 करोड़ का रिवेन्यू और 429 करोड़ का प्रॉफिट अचीव किया। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया है 3774 एकड़ को एक्वायर करने के लिए परांदूर में और कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के 19 गांव में, जहां चेन्नई के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा, जो कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगी स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स में। इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रॉक्स 5746.18 एकड़ लैंड की ज़रूरत है, जिसमें 3774.01 एकड़ पाटा लैंड है और 1972.17 एकड़ गवर्नमेंट लैंड भी शामिल है, जो कि अलाइन किया जाएगा। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। एलिवेस एक टेक ड्रिवन विला और लग्जरी अपार्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसने सीड राउंड में $2.5 मिलियन रेस किए, जिसे पीक एक्सवी पार्टनर सर्च ने लीड किया। उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि वो इन फंड्स को मार्केट प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और इंडिया के हाई फुटफॉल सिटीज़ में अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज़ करेंगे। जनवरी 2023 में शुरू होने के बाद गुड़गांव बेस्ड कंपनी ने कहा कि उन्होंने गोवा, उदयपुर, दिल्ली, एनसीआर और कुर्फी में 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के साथ साइन किया है एंड हैज़ मेंटेन्ड मोर देन हाफ ऑक्यूपेंसी इन देयर रिटायल होम्स अक्रॉस सीजन्स। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल स्टार्टअप ई-मोटर ने $20 मिलियन रेज किए, जिसे लीड किया पंधेर ने। उन्होंने कहा कि वो इन फंड्स को लेटेस्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक साइकिल को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए और अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। कंपनी अराउंड 18 कंट्रीज़ में प्रेजेंट है, जिसमें यूएस, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल इंक्लूडेड हैं। पिछले साल कंपनी ने अनाउंस किया था कि वो यूरोपियन मार्केट जैसे स्पेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में भी एंटर करने का प्लान बना रहे हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 62 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 23 में 130 करोड़ का रिवेन्यू अचीव किया। चलिए आइए आपको एक और न्यूज़ बताते हैं। उबर ने एक नया रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च किया ड्राइवर्स के लिए, जिससे कैंसलेशन कम की जा सके। इस इनिशिएटिव का प्राइमरी एम है ड्राइवर्स को एनकरेज किया जाए ट्रिप कैंसलेशन को कम करने के लिए, जिससे उबर प्लेटफॉर्म की ओवरऑल इफ़िशियंसी इम्प्रूव हो सके। उबर प्रो में 4 टायर्स हैं, ब्लू, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड। एक नया ड्राइवर जो कि इस प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करेगा, उसका स्टेटस ब्लू टायर से शुरू होता है और वो पॉइंट्स अर्न करके और दूसरे क्राइटेरियाज को पूरा करके लैडर में ऊपर बढ़ता जाएगा। ये पॉइंट्स हर 3 महीने में रीसेट होंगे। चलिए आइए आपको आज की लास्ट न्यूज़ बताते हैं। कॉइनबेस इंडिया में टेक रोल्स के लिए हायरिंग कर रहा है, जबकि एक्सचेंज सर्विसेज को रोक दिया गया है। ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस इंडिया में अपने एम्प्लॉय बेस को एक्सपैंड कर रहा है। हालांकि अक्टूबर लास्ट में इन्होंने अपनी सर्विसेज देश में बंद कर दी थी। कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फॉर प्लेटफॉर्म पेमेंट्स, डाटा साइंटिस्ट और वेंडर मैनेजमेंट एनालिस्ट रोल के लिए हायरिंग कर रहा है, अमंग अदर पोजीशंस। जबकि ये नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग रिक्रूट किए जाएंगे, लेकिन उसकी लिंक्डइन पेज पर 3 हफ्तों से लगभग 30 ओपन पोजीशन पोस्ट की गई हैं। रिसेंटली मनी कंट्रोल की न्यूज़ से पता चला है कि स्कॉट श्लिफर ने टाइगर ग्लोबल के एज हेड ऑफ प्राइवेट इक्विटी की पोजीशन से स्टेप डाउन किया। इनको टेक यूनिकॉर्न बूम की वन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स भी माना जाता है। श्लिफर हालांकि टाइगर ग्लोबल के हेज फंड्स
मैनेज करने वाली टीम के सीनियर एडवाइज़र रहेंगे, बट फर्म के फाउंडर का रोल चेज कॉलमैन टेक ओवर करेंगे एज पर न्यू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कमेटी। एक्सियोस से मिले लेटर ऑफ इन्वेस्टर्स में कोल ने कहा कि ये मूव टाइगर्स डिज़ायर से पार्शली बॉर्न हो गया था सो दैट न्यूयॉर्क में टीम इकट्ठे वर्क कर सके, क्योंकि श्लिफर फ्लोरिडा रीलोकेट हो रहे हैं। ये टाइगर्स प्राइवेट इक्विटी बिजनेस जो स्कॉट के साथ लॉन्च हुआ उसके 4 साल बाद आया, जिससे उनकी अपनी फर्म एडिशन बनी। एक्चुअल में अगर बिहाइंड द सीन्स देखें, टाइगर $6 मिलियन रेज करने के रास्ते में है एंड एक सोर्स के अकॉर्डिंगली श्लिफर की ट्रांजिशन सो कॉल्ड कीमैन प्रोविज़न को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट पीरियड में कंटिन्यूएशन अप्रूव करने के लिए हेल्प करेगी। फर्म के प्राइवेट पोर्टफोलियो में भी और कंपनीज हैं जैसे कि स्ट्राइप, शेन एंड टिकटॉक ओनर बाइट डांस। बहुत से लेट स्टेज प्राइवेट इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर भी वैल्यूएशन डिक्लाइन हिट कर रहा है। इसके रिजल्ट्स में पुराने सालों में अर्लियर स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना भी था। ये शिफ्टिंग न्यूज़ फर्स्ट टाइम दी ट्रांसफॉर्मेशन से पता चली, जिसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन ईयर एंड में इफ़ेक्टिव होगी। इस ट्रांजिशन से इंडियन इकोसिस्टम पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है।